नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन गुरु। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन है, जो कि हर बार रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आते रहते हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था। हमारा विकल्प दिया है, पहला 1942, दूसरा 1945, तीसरा 1975, चौथा 1925। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1942। दोस्तों, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि पुस्तक मोदी मिराज टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिस्मिथ के। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारी जल संयंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चालुक्यों को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कह रहा है दोस्तों कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1935 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टोडरमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। कह रहे हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व एशिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोलोरेडो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया था। तो हमारा विकल्प दिया है, पहला अन्न प्राप्त करने के लिए, दूसरा अन्न भंडार के लिए, तीसरा अन्न के आयात के लिए, चौथा
उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कि अन्न प्राप्त करने के लिए और अन्न भंडार के लिए, अन्न के आयात के लिए, इन सभी कार्यों को करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कि वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 CPU में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि 1526 ईस्वी में, कह रहे हैं दोस्तों कि 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक संभव क्या है। कह रहे हैं दोस्तों कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 500। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीमांत राजस्व क्या है। कह रहा है दोस्तों कि सीमांत राजस्व क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किसके द्वारा प्रेरित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के संविधान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि U-235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक्टिनियन श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्तनत सुल्तान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन करें किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं, यानी कि स्थानांतरण, घूर्णीय कंपन, इसमें आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण सोबती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है वैदिक साहित्य की रचना किस काल में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पल्लवों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व
नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संस्थाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1931 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधिक आर्द्रता हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का कार्य मुख्यतः किसका था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व कोयला भंडार का 50% किसके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका और चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि देश में मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काला अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 29। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।